बीजेपी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर संबित पात्रा से एक डिबेट में ये पूछा गया, जवाब दीजिए। जीडीपी 5% पे आ गई है। मारुति में, होंडा में, अशोक लेलैंड में प्लांट बंद हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं। हिंदुस्तान HUL की बात उन्होंने की। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या आप मानेंगे कि ये नोटबंदी की खामियां हैं? और उन्होंने इसका जवाब ऐसे दिया। तो पहले धन्यवाद दूंगा। आज मुझे मालूम पड़ा कि आखिर इनके प्रवक्ता 100 दिन तक क्यों नहीं आ रहे थे। कंघा नहीं था, साबुन नहीं था, तेल नहीं था। आप बताइए तो कैसे आते बताइए। ना नहा पा रहे थे, ना कंघी कर पा रहे थे, ना तेल लगा पा रहे थे, इसलिए 100 दिन तक। एक और एग्जांपल देखते हैं। सवाल यह है कि भारत का जो इस वक्त परेशानी का सबसे बड़ा कारण है वो ये परिस्थिति है। सर देखिए, बड़ी कमाल की बात है, जब मैं चीन पे कविता सुनाता हूं तो वो निम्न स्तर की बहस हो जाती है, और जब ये कविता सुनाती हैं तो इनको पद्म विभूषण मिलना चाहिए। मैं तो रिकमेंड करता हूं। इसमें एक पैटर्न नोटिस किया आपने? डॉक्टर पात्रा अपनी बात हमेशा सवाल पूछने वाले की बेइज्जती करके स्टार्ट करते हैं। वापस मैं चाहता हूं कि अनुशासन में डिबेट हो, सब जवाब दूंगा। देखिए आप लोग जरा सोचिए, इतनी बड़ी फहरिस्त गिनाई कि इकोनॉमी डाउन, जीडीपी डाउन, किसी को नौकरी नहीं, सब लोग मर रहे हैं, फिर भी कांग्रेस पार्टी उठ नहीं पा रही है। फिर भी कांग्रेस पार्टी आज 3 में ना 13 में है। आप सोचिए, आज इनको आप इनको झांकना चाहिए अपने अंदर कि इतना देश लुट गया, देश बर्बाद हो गया, इंडिया कहीं का नहीं है, आर्मी खत्म हो गई, फिर भी कांग्रेस का तिया पाछा हो गया। फिर भी कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन के रूप में उठ नहीं पा रही है। और ये जो अटैक करने का तरीका है, इसे एड होमिनम फैलेसी बोलते हैं। एड होमिनम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है अटैक द मैन। मतलब आप सवाल का जवाब देने की जगह सवाल पूछने वाले पे अटैक करो। और ये डॉक्टर पात्रा की सबसे इफेक्टिव टेक्निक है। वो हमारा ध्यान सवाल पूछने वाले पे लाके रोक देते हैं। या तो उसकी पर्सनैलिटी पे टिप्पणी कर देंगे, उसके कपड़ों पे कुछ बोल देंगे, बोलने के तरीके को गलत बता देंगे, जिससे हमारा ध्यान उस सवाल से, उस मुद्दे से हट जाता है। और जब उस टॉपिक या पॉलिसी से रिलेटेड फैक्ट्स या नंबर्स दिखाए जाते हैं तो पब्लिक का उस पर से ट्रस्ट कम हो जाता है। अगर सरकार से जीडीपी के बारे में पूछा गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो पूछ कौन रहा है। और यहीं पे एड होमिनम इतना इफेक्टिव है। ये जोकर बोलना, पप्पू बोलना बचकाना लगता है, मगर आप ये फैक्ट इग्नोर नहीं कर सकते कि ये हमेशा डॉक्टर पात्रा के एडवांटेज में काम करता है। उनकी ऑडियंस को ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती है। और टू बी फेयर, डॉक्टर पात्रा तक लिमिटेड नहीं है, सब किसी ना किसी तरीके से ये कर रहे हैं। इन्होंने तो अपना करियर ही एड होमिनम अटैक्स करके बनाया है। मगर डॉक्टर पात्रा के केस में ये कोर प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर रहे हैं तो हम उनके प्रवक्ता से, स्पोक्स पर्सन से उम्मीद रखते हैं कि वो हमें जवाब देंगे सरकार क्या कर रही है। मगर डॉक्टर संबित पात्रा के डिबेट्स में ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं होती, उल्टा आप इनको देख के ज़्यादा कन्फ्यूजर हो जाते हो। इस वीडियो का पॉइंट डॉक्टर संबित पात्रा को गलत दिखाना नहीं है, ये उनकी रोजी रोटी है, उनका काम है जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। क्योंकि ये भी समझना ज़रूरी है कि इंडियन पॉलिटिक्स ऐसा ही गंदा दलदल बन चुका है। और न्यूज़ चैनल्स को पता है कि डॉक्टर पात्रा अगर आएंगे तो वो कुछ इस तरह की बातें करेंगे। बाहर है कुकर से आज, और खाली कुकर गैस के ऊपर चढ़ी हुई, और ये राहुल ही राशि है रसोड़। उससे टीआरपी बढ़ेगी, पैसा ज़्यादा आएगा। मगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इन जोक्स पे हंसना बहुत आसान है, मगर इन छोटी छोटी टेक्निक्स को, फैलेसीज को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है अगर आपको इनके बारे में पता नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम आप रियलाइज़ कर लोगे कि ये सवाल पूछने वाले आप हो, और जब आप हंस रहे हो तो आप खुद पे, अपने फ्यूचर पे हंस रहे हो।